लगातार ये एक जो हमारा अनुसूचित जाति के संदर्भ में जो हमारा डिमांड है, ये अभी का नहीं है। लगातार अलग अलग रूप से अलग अलग संस्थाएं, कई कमेटियां चल सकती है, लोग अपनी बात रख सकते हैं। अगर इस देश के गठन के पूर्व में जो साक्ष्य और जो आधार है, उस आधार पर कोई समाज अपना डिमांड करता है तो वो कोई गलत डिमांड नहीं है, और मुझे लगता है कि विलम्ब हो रहा है इस समाज के साथ न्याय करने में। आज धन्यवाद के इस टाउन हॉल में हजारों की तादाद में विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न विधानसभा से लोगों ने आज पार्टी में योगदान दिया है। कई साथियों का घर वापसी हुई है, कई हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोगों ने भी अपना योगदान संगठन के अंदर में दिया है। एक सशक्त राजनीतिक वातावरण तैयार करने के लिए दूरगामी सोच के साथ एक यहाँ की बुनियाद और यहाँ के लोगों के भविष्य का निर्धारण को एक आधार बनाते हुए एक बड़े स्वरूप में एक वैचारिक राजनीति और क्रांति को तैयार करने की ये जद्दोजहद है और उसी का कार्यक्रम है। आज को अर्थ की राजधानी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन यही के मजदूर जो है दब के मर रहे हैं, इससे क्या कहेंगे, कैसी राजनीति? मैंने अभी सारी चीजों को बड़ा स्पष्ट कहा कि अगर इसको देखने का तरीका बदल जाए तो ऐसी घटनाओं को नरसंहार कहा जाता है। ये एक प्रायोजित हत्या है। अगर ये जान रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति है, चाल धस सकते हैं, ऐसी घटनाएं घट सकती है, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो बात समझ में आता है। लेकिन अगर ये लगातार इस तरह की घटनाएं अवैध जो कोयला के क्षेत्र में हो रहा है, तो जिसके कारण यहाँ के लोकल शासन को भी और जो सीसीएल बीसीसीएल के पदाधिकारियों को भी इसके बारे में पता है, उसके बाद भी अगर ये घटना घट रही है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, ये जिम्मेदारी उन्हें तो लेनी पड़ेगी। आखिर विपक्ष कहाँ है सर? विपक्ष को कहाँ देखते हैं? देखो, विपक्ष को कहाँ देखते हैं इसकी तुलना ना करो, विषय सबसे ज्यादा जरूरी है। विपक्ष हम हैं आपके सामने, हम आपके सामने हैं, प्रत्यक्ष रूप से हैं, और जिन मुद्दों को सरकार छोड़ रही है, जिन मुद्दों पर लोग ऐसे ही घटना पर और घटना के गहराइयों पर नहीं जा रहे हैं, इतनी बड़ी घटना को वो आम घटना की तरह जो मैसेज दे रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और इन चीजों को निकाला जाएगा, खंगाला जाएगा और लोगों की नजर में और सारे एजेंसियों के सामने लाया जाएगा। मैंने कहा था, मेरा रिएक्शन आया था तब, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि इस राज्य में एक उग्रवादी के लिए एक पॉलिसी बनी, इस राज्य में पॉलिसी बनी जहां आत्मसमर्पण की योजनाएं रखी गई। बड़े बड़े अपराधी या फिर उग्रवादियों ने उसके तहत योजना के तहत उन्हें सरेंडर कराया गया, वो आज आम जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या सूर्या के साथ भी ऐसा हुआ था क्या? ऐसी कोशिश हुई थी? मैंने सरकार से यही जानना चाहा था। हमने यहाँ से लेकर मानव अधिकार तक में हम लोग ने आगे बढ़ा और हम न्याय चाहते हैं। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की सीआईडी इसका जांच नहीं कर सकती, क्योंकि सीआईडी उसी के अधीनस्थ एजेंसी है, और सीआईडी आज तक इस रूप से कोई कारगर ऐसा काम नहीं की है जिसको हम मान सकते हैं और जिस पर विश्वास किया जा सकता है। बिहार के चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर में अभी कोई चर्चा अभी है नहीं। अगर ऐसी कोई चर्चा बनेगी तो हम आपके पास आएंगे। सिंदरी विधानसभा में प्रशासन के मौजूदगी में लोगों को पीटा गया था किसी बाहरी गुंडों के माध्यम से, क्या कहेंगे? देखो, ऐसी घटनाएं कई है, मैं एक एक का उल्लेख नहीं कर सकता। क्या कहेंगे से पहले ऐसी कई घटनाएं लगातार पुलिसिया दबिश यहाँ पर बना हुआ है, और लगातार पुलिस के दबिश के आधार पर आंदोलन को कुचला जा रहा है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। इन सभी चीजों पर वैचारिक रूप से हमने कहा कि एक बड़ी तैयारी करनी होगी। गांव भर के लोगों को, शहर इकाई के लोगों को एक मत करना पड़ेगा, और 90 के दशक की तरह एक बड़ा आंदोलन यहाँ के हक और हुकूम के लिए करना पड़ेगा। कंपनी की लचर व्यवस्था से जादू महतो ने आत्महत्या किया सर। मैंने उसको देखा था और उनका एक वीडियो सुना था मैंने, तो इसकी जांच का विषय है, ये डीसी देंगे जवाब, डीसी की जवाबदेही है। वो किस अवस्था में, वो कहाँ नौकरी कर रहे थे, और नौकरी करते हुए अगर उनके साथ उनके खिलाफ भी कोई अत्याचार हुआ तो आना चाहिए, और समय अवधि के अंदर आना चाहिए। कोई भी जांच की अवधि होनी चाहिए ना। यहाँ कोई जांच तो बोला जाता है, घटना के बाद जांच कमेटी बनती है, लेकिन जांच कमेटी के परिणाम आपको नहीं मिलते।